Showing items 1 to 2 of 3. नमस्कार दोस्तों, मैं अली लुहार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम एक छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ऐप है जिसका नाम है बॉब एम पासबुक। नाम से ही आप सब लोग जान गए होंगे कि ये एक पासबुक एप्लीकेशन है। वैसे तो हम लोग फिज़िकल पासबुक यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारे अकाउंट में क्या क्या हो रहा है वो जानने की इच्छा होती है। वैसे तो हमें पता भी होता है कि हमारे अकाउंट में क्या क्या लेन देन हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका पता हमें नहीं होता और उनके शायद एसएमएस भी हमें नहीं आते। तो तब ये हमारी जो बॉब एम पासबुक है वो हमें बहुत ही काम आती है। जैसे कि कभी हमारे बड़े अमाउंट का भी एसएमएस हमें नहीं मिलता, जैसे कि कभी सैलरी हुई हो या कुछ भी हुआ हो तो हमें एसएमएस नहीं मिलता। और इसी तरह से जैसे हम लोग कभी ट्रेनिंग में गए होते हैं या फिर हमारी गैस की सब्सिडी जमा हुई होती है, उस तरह से ट्रेनिंग का टीएडीए होता है। इस तरह से कभी कभी छोटे छोटे अमाउंट्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती हैं, या तो फिर हमारा एटीएम का एनुअल चार्ज कटा होता है, या हमारा क्वार्टरली एसएमएस के चार्जेस कटे होते हैं, या फिर मान लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट जमा होता है अकाउंट में। तो इस तरह के एसएमएस हमें कई बार नहीं मिलते और हमें खाते के लेन देन में इस तरह के जो मैसेजेस हैं उसका पता नहीं चलता, इस तरह के ट्रांजैक्शन का पता नहीं चलता। तो एम पासबुक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप अपने अकाउंट की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इस ऐप के जो स्पेशलिटी है। तो वैसे हम पासबुक, फिज़िकल पासबुक से भी ये सब जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें या तो फिर साइटेड की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर कुछ और तरीके से, जैसे आईडी प्रो से हमें उसको स्कैन करके यूज़ करना पड़ता है। और उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम बार बार बैंक में पासबुक अपडेट करवाने के लिए नहीं जाते हैं, तो हमें जो लास्ट अपडेट किया हुआ जो स्टेटमेंट है वही हमें पता चलता है। तो आज हम जानेंगे कि बॉब एम पासबुक किस तरह से काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम ये ऐप वही लोग यूज़ कर सकेंगे कि जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अकाउंट है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हमारे ट्यूटोरियल की तरफ। तो ये है बॉब एम पासबुक। मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखे हुए, ये प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। बहुत बड़ी भी ऐप नहीं है, छोटी सी ऐप है। खोलते हैं इसको। तो इसमें पहली स्क्रीन इस तरह से आपको दिखाई देगी, देख लेते हैं कि किस तरह से है। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि ये टॉकबैक के साथ फुली एक्सेसिबल है। तो इसके लिए ये है कि टोटली ब्लाइंड भी इसको बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। पहली स्क्रीन में आपको मिलता है सिलेक्ट लैंग्वेज, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है। इसके अंदर हम लैंग्वेज देख लेते हैं पहले। गुजराती, हिंदी, सारी लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज आपको इसमें मिलती है। तो ये हम लोग इसको देख लेते हैं। लैंग्वेज में हमने देख लिया कि गुजराती है, हिंदी है, बाकी लैंग्वेज इंस्टॉल मेरे फ़ोन पे नहीं है इसलिए टीटीएस नहीं बोलेगा। तो इस तरह से आपको बाकी सारी लैंग्वेजेस भी इसमें मिल सकती हैं। तो हम लोग इंग्लिश को लेके ही आगे बढ़ेंगे। चलते हैं। जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर बैंक के साथ जो रजिस्टर है वो इसमें हमें इसमें डालना पड़ेगा।
Mobile number. Edit box. डाल देते हैं मोबाइल नंबर। Showing JH 7 8 9 8 9 1 1 3 2 1 1 1 4 7 6 8 8 maximum length. मोबाइल नंबर डाल दिया हमने। Plus 90. Editing. इसके बाद Back. Keyboard. आगे close. बढ़ेंगे। 991 drop down list. Select operator. सिलेक्ट ऑपरेटर। अभी ये सिम पूछ रहा है, मेरे फ़ोन के अंदर 2 सिम डाले हुए हैं, इसलिए हमें जो हमारा बैंक के साथ सिम मतलब मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको हमको चूज़ करना पड़ेगा। OTP आएगा इसके लिए, तो हम लोग वोडाफोन इन सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरा वोडाफोन रजिस्टर है। वोडाफोन इन सिलेक्ट करने के बाद हमें टर्म्स ऑफ कंडीशन एक्सेप्ट करने होते हैं। उसके बाद प्रोसीड करना होता है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद अब देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन। Checked. I accept the terms and can proceed. The app will send one time proceed button. The app plus 991 term proceed button. देख लेते हैं। Drop down list. Vodafone in disabled. Last SMS. Okay button. SMS आ गया है। 99132111468. Edit box. Disabled. One time password. Edit box. जी हाँ, अब हमें यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड OTP डालना पड़ेगा, जिसको हम देख लेते हैं। OTP battery 905 p.m. Messages notification. VKBOBOTP. Your OTP for passbook mobile app is 533364. तो यहाँ पे OTP डालेंगे। One time password. Edit box. 10 5 3 4 3 3 3 5 6 6 3 5 4 4 maximum. चलिए यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है। देख लेते हैं कि OTP के बाद हमें क्या ऑप्शन मिलता है। कंटिन्यू। हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। देख लेते हैं। 4-digit PIN. Edit box. Confirm PIN. Start using passbook button. Set a 4-digit numeric PIN to lock your passbook. It is important that you need to remember your PIN to log into passbook. जी हाँ, ये कह रहे हैं कि आपको अपना जो 4 डिजिट पिन है वो यूज़ करना पड़ेगा इसमें। तो 4 डिजिट पिन अगर हमारे पास है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इसको यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। Set a 4-digit. Start using. Confirm 4-digit. Set a 4-digit PIN. Edit box. चलिए 4 डिजिट पिन। Confirm PIN. Edit box. Start using passbook button. Set a 4-digit numeric PIN to lock your passbook. Confirm PIN. Edit box. 4-digit PIN. Edit box. चलिए 4 डिजिट पिन क्रिएट करते हैं हम लोग। 1 1 4 7 6 7 8. Editing. Confirm PIN. 2 1 1 3 4 6 7 8 8. Maximum length. तो यहाँ पे हम लोग ने कंफर्म भी कर दिया है। देखते हैं आगे। 1468 14 Start using passbook. चलिए इस तरह से हम लोग अपना जो पिन है वो क्रिएट कर सकते हैं 4 डिजिट का। अब 4 डिजिट पिन हमारा क्रिएट हो चुका है, तो हम लोग इसको वापस डालेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो है वो डबल टैप का ऑप्शन आ गया है। टोटली ब्लाइंड के लिए ये बहुत आसान होता है कि जब आपने पिन एक बार सेट कर लिया तो उसके बाद आपको डबल टैप का ऑप्शन जो है वो डायल पैड की तरह मिल जाएगा। देखते मैं यहाँ पे पिन डालता हूँ जो मैंने सेट किया हुआ है वो 4 6 8 contacted bank. जी हाँ, तो ये हमारा पासबुक जो है वो खुल जाएगा। तो मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जब आप पिन डालेंगे तब स्लाइटली आपको वाइब्रेट फील होगा। वाइब्रेट फील होगा मतलब कि आपका जो पिन जो नंबर है वो एंटर हो रहा है। ये मैं टोटली ब्लाइंड के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारा जो पासबुक जो है वो अब खुल चुका है। देखिए पहला ऑप्शन हमको मिलता है कि सर्च। इसमें आप
कुछ भी आपका डेट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। मैंने कभी सर्च किया नहीं है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने सर्च कभी नहीं किया है, लेकिन इसमें आप सर्च करके भी आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो। उसके बाद आपको क्या ऑप्शन मिलता है, Export as PDF. ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे लगा कि एक्सपोर्ट एज PDF। तो आप इसको PDF करके इसको जो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी हिस्ट्री शायद 3 मंथ तक रहता है ये, 3 मंथ तक का आपको PDF जो है वो पूरा मिल जाता है। उसको भी हम लोग अब देख लेंगे किस तरह से होता है। यहाँ पे हम लोग डबल टैप, जैसे ही हम लोग यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो जो एक्सपोर्ट एज PDF ऑप्शन पे, तो जो PDF है वो ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से होता है। चलिए, Export as PDF. Export as PDF succeeded. एक्सपोर्ट एज PDF सक्सेस। 018_210924665_665_Bob_statement.pdf. चलिए, ये PDF जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। Open button. Export as PDF. यहाँ पे हमको ओपन नहीं करना है। हमने यहाँ पे बैक किया है। चलिए, जी हाँ, ये मेरा अकाउंट नंबर बोल रहा है। एक्सपोर्ट एज PDF के बाद के ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको। अकाउंट नंबर 2108, मतलब कि 9:08 पर लास्ट ये अपडेट। इसका मतलब ये है कि आप जब भी इस पासबुक को खोलोगे उसी टाइम का लेटेस्ट जो अपडेट होगा वहाँ से आपको आपके जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है वो आपको दिखाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट अपडेट देखा कि आज का ट्रांजैक्शन मुझे क्या क्या दिखा रहा है, आप सुन सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। May 14, 2018, UPI/81344075236 and 120 and 0211/UPI/997967463 and IM/4 2002 5000.00 डॉक्टर मतलब कि DR मतलब कि आपने जो है वो आपके अकाउंट से वो रकम कटी हुई है। ठीक है, CR मतलब कि क्रेडिट होगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। DR मतलब कि डिडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। UPI मतलब मैंने UPI पेमेंट किया है फोन पे से, तो ये अब दिखा रहा है मुझे। May 11, 2018, सैलरी मेरे अकाउंट में जो जमा हुई है वो दिखा रहा है। देखिए, ये विड्रॉल भी दिखा रहा है ATM का। नेफ्ट मतलब मैंने नेफ्ट ट्रांजैक्शन किया हुआ है, वो भी दिखा रहा है। ये UPI, तो ये पूरी तरह से एक्सेसिबल और पूरी तरह से आप इसको देख सकते हैं कि पासबुक किस तरह से वो पूरी तरह से आपको दिखा रहा है कि मोबाइल बैंकिंग अगर आपने किया तो MBK, नेफ्ट होगा तो नेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपने कब कहाँ पे ट्रांजैक्शन किया है, कितना आपको क्रेडिट हुआ है, कितना आपने आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, कितना आपने कैश लिया है ATM से। सब जानकारी, टोटली जानकारी आपको इससे मिलेगी। हम लोग देखते हैं कि लास्ट कौन सी डेट बता रहा है, तो आप पता चल जाए कि कितनी डेट तक आपको दिखा सकता है। चलिए, चलिए, तो February 17 तक आपको ये जो पूरी जानकारी जो है वो आपको मिल सकती है। मतलब कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने तक की पूरी जो जानकारी है वो आपको इस ऐप के अंदर बॉब एम पासबुक में आपको मिल जाएगी। चलिए, तो ये है हमारा जो आज का ट्यूटोरियल है। तो इसमें हम लास्ट स्टेप की तरफ अब बढ़ रहे हैं। अब इस ऐप को क्लोज करके हम जो हमने PDF सेव की थी उसको देख लेते हैं कि PDF हमारी जो है वो कहाँ गई है। मैंने आपको जैसे कहा था कि फाइल मैनेजर में आपके जो इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड फोल्डर में ये फाइल जो है वो जानी चाहिए, तो वो वहीं गई होगी। देख लेते हैं। और इस जो PDF जो है वो आप अपने हिसाब से अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप कहीं पे भी आप इसको पेन ड्राइव में लेके या फिर किसी भी तरह से प्रिंटर का यूज़ करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं।
देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। कंफर्म टू क्विट, यस क्विट कर दिया हमने। अब देख लेते हैं फाइल मैनेजर में जाके। डिवाइस में जाएंगे, डाउनलोड्स में चलिए तो आपने ये सुन लिया। एडोबी रीडर में मेरी फाइल जो है वो खुल गई है। इसके ऊपर डबल टैप करते ही, क्योंकि वो अपने हिसाब से उन्होंने नाम जो है वो सेट किया है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। इस फाइल को अगर आप किसी को सेंड करना चाहें या फिर प्रिंट करना चाहें तो आप कभी भी इसको रीनेम कर सकते हैं। ये पूरी जो मेरे हिसाब से जो खुली हुई है। चलिए, तो ये पूरी फाइल जो है वो एक स्टेटमेंट के हिसाब से पूरी तरह से पीडीएफ में सेट हो चुकी है। तो अगर आप इसको कहीं भी आप इसका उपयोग करना चाहें, स्टेटमेंट की तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो मेरा ये प्रयास है वो आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी जो राय है वो आप अवश्य यूट्यूब चैनल पर भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, और आप अगर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 989132114668। दूसरा नंबर है 9825811468। और अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें तो aliluhar08@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा 9913211468 इस पर व्हाट्सएप जो है वो चल रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ इसमें चाहते हैं कि मैं कुछ सुधार करूं मेरे ट्यूटोरियल में, भविष्य में कोई भी ट्यूटोरियल बनाऊं तब, तो भी आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।